मैं अपने माइटी पावर चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जगन्नाथपुरी मंदिर के जो प्रतिमा हैं, तीन स्वरूप हैं, उनके रहस्य के बारे में बताऊंगी कि उनका स्वरूप ऐसा क्यों है। एक बार मुझे जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जब मैं वहाँ गई और वहाँ के पंडित से मैंने ऐसे स्वरूप के बारे में जानकारी हासिल की, तो वही जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने बताया कि जब श्री कृष्ण जी ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ा तो उनका कुछ शरीर जला नहीं, वो रह गया। और कुछ समय बाद वहाँ पर एक इंद्रदमन राजा थे और उनकी पत्नी को हर रोज़ जो कृष्ण थे वो स्वप्न में आते और वहाँ मंदिर बनाने के लिए इच्छा व्यक्त करते। तो रानी ने राजा से बताया अपने स्वप्न के बारे में। राजा बहुत खुश हुए और मंदिर बनवाने के लिए तैयार हो गए। क्या हुआ, तरह तरह के कारीगर तरह तरह के बुलाए गए, लेकिन किसी ने भी मंदिर बनाने के लिए या प्रतिमा बनाने के लिए वो हाँ नहीं की। एक दिन नारद मुनि जो थे वो भेष बदल कर वहाँ आए और उन्होंने राजा को सलाह दी कि अभी एक कारीगर आएगा, एक मूर्तिकार आएगा जो बहुत ही मान्य है, लेकिन बहुत अच्छा शिल्पकार है और वो मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तुरंत वहाँ मूर्तिकार आ गया और राजा ने उसको सारी बात समझा दी, लेकिन उसने कहा कि मुझे पत्थर की मूर्ति नहीं आती बनानी, मैं तो एक जो लकड़ी का ही काम करता हूँ, लकड़ी की मूर्ति ही बना सकता हूँ। तब राजा ने कहा चलो लकड़ी की ही बना दो। तब कारीगर ने एक शर्त रखी और कहा कि जब तक मैं ये मूर्ति बनाऊँगा उस कमरे में कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आया उस कमरे में या किसी ने उसको डिस्टर्ब किया, किसी ने उससे बातचीत की, तो वो अदृश्य हो जाएगा और वहीं काम छोड़ देगा। राजा इस बात के लिए तैयार हो गया। सबको बोला कि कोई भी इस कारीगर को कोई बात ना करे, कोई जाए नहीं उसके कमरे में। काफ़ी दिन बीत गए। रानी चुपके से जाती और वहाँ ठक ठक सुनती, लेकिन और देखती कि काम चल रहा है। लेकिन एक रोज़ जब रानी ने देखा, दरवाजे के पास जाके कान लगाए और देखा यहाँ तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, तो उसको बड़ा हुआ कि कहीं कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि बहुत दिनों तक वो भूखा प्यासा था। एक्चुअली वो शिल्पकार नहीं था। तो उसने कहा कि ये तो कुछ हो गया उसको, जो आवाज़ ही नहीं आ रही ठक ठक की। तो इसलिए उसने राजा को बताया और राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और तुरंत से दरवाज़ा धकेल दिया और खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला और वो जो था शिल्पकार अदृश्य हो गया। अभी जो मूर्तियाँ थी उनके मतलब वो कंप्लीट नहीं थी, इनकम्प्लीट थी। इसलिए जगन्नाथ जो पुरी के मंदिर का जो उसमें कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की जो स्वरूप हैं वो पूरे नहीं हैं, इसलिए उनका स्वरूप ऐसा है। लेकिन इन मूर्तियों में कृष्ण जी का दिल धड़कता है। कहती हैं कि जो श्री कृष्ण जी का जो हिस्सा रह गया था, कहती हैं वो हिस्सा उसमें मूर्तियों में, तीनों मूर्तियों में अगर वो किया जाए तो उनमें धड़कता है। और जो भी हम इच्छा उनके सामने रखते हैं वहाँ जाते हैं, क्योंकि चारों धामों में से एक धाम है जो बहुत ही पवित्र और विख्यात एक धाम है। इसलिए जब भी हम वहाँ जाते हैं, कोई भी इच्छा रखें, अपनी कामना करें, तो कामना हमारी पूरी होती है। तो इसलिए आज मैंने आपसे ये शेयर किया कि उनका जो स्वरूप है ऐसा क्यों है। उनके ना हाथ अभी पैर जो लगाने बाकी थे, अभी काम करना बाकी था, लेकिन ऐसा विघ्न पड़ने से ये काम रुक गया और इसलिए वो ऐसा स्वरूप उनका बन गया। थैंक यू।